गुरु माँ को एक जिज्ञासा हो रही है, तुम लोग उसका समाधान करो। कल हम लोगों ने ओंकार की ध्वनि के बारे में सुना कि ये ओम क्या है, अथवा शास्त्रों में, वेदों में ओम को ईश्वर का वाचक शब्द क्यों कहा गया। आपके जितने मंत्र हैं हिंदू धर्म में, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या ओम नमः शिवाय, सभी मंत्रों में ओम है। बताइए ये ओम का गुंजार कहाँ से हो रहा है? कौन बताएगा? चलो गुरु माँ ही बता देते हैं। आज हम लोग लगभग 35 से 40 मिनट तक ध्यान किया। प्रभु को धन्यवाद कि उन्होंने ध्यान का अवसर दिया। अब इस जिज्ञासा का समाधान आप किसी सरोवर के पानी में कहीं पर एक पत्थर फेंका तो उस पत्थर के फेंकने से वहाँ तरंग बना और उठता रहा, उठता रहा, उठता रहा, उठता रहा। तो ये तरंग सरोवर में कितना उठ सकता है? ये तरंग एक है या अनेक हो सकता है? कैसे? मान लिया जाए कि हम सरोवर के पूरब की ओर एक पत्थर फेंकें तो वहाँ तरंग उत्पन्न हुआ। आप पश्चिम की ओर चले जाएं और वहाँ पर पत्थर फेंके तो वहाँ तरंग उत्पन्न होगा ना। अब आप दक्षिण दिशा की ओर चले जाएं, वहाँ तरंग फेंकें, क्या होगा? तरंग उत्पन्न होगा ना। यदि विशाल सरोवर हो तो वहाँ कितना तरंग हो सकता है? गिनती में बताओ। 1000, 2000? नहीं गिना जा सकता है। पर जल एक है या अनेक है? जल एक है पर तरंग अनंत है। आप लोगों ने सुना रामचरितमानस में हरि अनंत। एक तरफ कहा जा रहा है कि ईश्वर एक है और एक तरफ कहा जा रहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। दोनों में तालमेल नहीं है। आप समझ रहे हो? देखिए इसके पीछे तथ्य है। जैसे जल तत्व एक है पर तरंगे अनंत हो सकती है ना? उसी तरह वो अस्तित्व सर्वव्यापी है, मतलब अनंत तक प्रसारित है। वह अस्तित्व अनंत तक प्रसारित है। उस अस्तित्व में, उस अस्तित्व के जिस भाग में ईश्वर की इच्छा से प्रकृति टकराती है,
वहाँ तरंग मतलब एक ओंकार की ध्वनि गूंजने लग जाती है। अब परमात्मा का अस्तित्व कैसा है? सर्वव्यापी है। वहाँ पे परमात्मा के जिस अंश से अंश में प्रकृति टकराएगी वहाँ ही नाद गुंज उठता है। इसीलिए आपके शास्त्रों में कहा गया कि नाद ही ब्रह्म है। पर नाद तो अलग अलग, एक नाद, एक जैसे नाद। जैसे आप सरोवर के पूर्व दिशा में पत्थर फेंकते हो तो वहाँ भी जो तरंग उठता है वही उसी तरह का तरंग पश्चिम दिशा की ओर पत्थर फेंकने से भी उठेगा या अलग उठेगा? उसी तरह का उठेगा। उसी तरह आप उस अस्तित्व में जहाँ भी टकराहट हुई प्रकृति का, वो ईश्वर की ही इच्छा से हुई, वहाँ वहाँ ये नाद गूंज रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि परमात्मा एक है, और जब नाद पर दृष्टि डालोगे तो कहोगे हरि अनंत। कहाँ कहाँ नाद है क्या हम लोग लेखा जोखा कर सकते हैं? कहाँ कहाँ से ओंकार की ध्वनि गूंज रही है? हम लोग इसे वाणी का विषय बना सकते हैं। इसीलिए आपके ऋषियों ने उपनिषदों में कहा, जहाँ उन्होंने कहा नाद ब्रह्म है, वहीं उन्होंने कहा कि जो नाद से परे अस्तित्व है, जहाँ पे कोई नाद नहीं है, निःशब्दम परमम पदम, जहाँ नाद है वहाँ प्रकृति भी है और अस्तित्व भी है। और जब आप नाद से परे चले जाते हो तो वहाँ केवल अस्तित्व है, प्रकृति नहीं है। तो इसीलिए कहा गया निःशब्दम परमम पदम। मेरी बात को समझ में आई? कैसे समझ में आई कोई बताओ? शायद गुरु माँ जो कहना चाह रहे हैं वे नहीं कह पा रहे होंगे, आप कोई बताओगे? बात समझ में आ गई? हरि अनंत, हरि कथा अनंता की भी बात समझ में आ गई। परमात्मा एक है, इसकी भी बात समझ में आ गई। आप यहाँ के सरोवर में पत्थर फेंके तो तरंग पैदा हुआ, आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर के किसी सरोवर में जाइए और वहाँ पत्थर फेंकिए तो एक ही तरह का तरंग होगा कि अलग तरीके का? क्योंकि रित एक है, ईश्वर का रित। और मज़े की बात है कि आप यदि चौकोन पत्थर फेंकते हैं तो जब तरंग उत्पन्न होगा वो चौकोर होगा कि गोलाकार होगा? देखिए एक बात इसको याद रखिए कि आपके सनातन धर्म में इस यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहा गया। ब्रह्मांड अंडा कैसे होता है? गोल अंडाकार हो सकता है थोड़ा। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये सृष्टि को हमने कोई सपाट लकीर नहीं माना, प्रत्युत हमने इसे कहा सृष्टि चक्र। चक्र कैसा होता है? आप देख लो आकाश में जितने नक्षत्र हैं, जितने ग्रह हैं, जितने तारे हैं, सब कैसे दिखता है? ये उपदेश करने वाला सबसे पहले आपका सनातन धर्म था। और अखिल सृष्टि में, सृष्टि मतलब ईश्वर का अस्तित्व भी है और प्रकृति भी है,
वहाँ से एक नाद अवश्य ही गुंजायमान है। आप पृथ्वी के नाद को सुनने की कोशिश करो तो वहाँ भी अभी वैज्ञानिकों ने पकड़ा ना, सूरज का नाद भी यही ओम है, पृथ्वी का नाद भी वही है, चांद का भी नाद वही है। अन्य किसी तारे, ग्रह, नक्षत्र, जितने भी अंग हैं प्रकृति के, उन सब में यही एक ही तरह का नाद गूंज रहा है। इसलिए कहना होता है कि हम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है जो हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए और भारत भूमि में जन्म लिए। हम अपने शास्त्रों को यदि खंगालें तो लगेगा कि हमारे शास्त्रों में वो बातें हैं जो किसी अन्य मत मजहब में है ही नहीं। वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक बात देखिए कि रामचरितमानस में भी कहा गया कि देव दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, देव दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये दुर्लभ मनुष्य का शरीर हमें मिला और ये दुर्लभ मानव शरीर मिला भारत में और मिला सनातन धर्म में। ये दुर्लभ मतलब सबसे कीमती समय को हम केवल भौतिकता में डूब कर बिता दें, भौतिकता में डूब कर बिता दें, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। सोचो तुम लोग। नहीं, देव दुर्लभ, अनूठा, इसमें हम क्यों ना अपने भौतिक जिम्मेवारियों को पूरी करते हुए आध्यात्म में भी उतर कर अनुभव करना चाहें कि ये प्रकृति क्या है, अथवा जो ईश्वर की चर्चा की जाती है वो क्या है। उसे शास्त्रों में कहा गया कि ऋते ज्ञानान मुक्ति, मतलब ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष मिल सकता है। श्री कृष्ण ने भी कहा ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति, ज्ञान प्राप्त करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम लोग ज्ञान प्राप्त करने में भी अपने थोड़े से समय को नियोजित करें। सही बात। इसे कूड़े की तरह कहीं भी ना फेंकें। जैसे आप जिसे धन समझते हैं, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, ज़मीन हो, अथवा धातु हो, कोई कीमती धातु हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, अथवा कोई नगीना हो, उसे आप क्या कूड़े के ढेर में फेंकना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। वो नगीना और धन की तुलना में ये मानव जीवन और मानव जीवन का अवसर, समय बहुत अधिक अतुल्य कीमती है, अतुल्य कीमती। हम इसी मानव तन से नरक को भी खरीद सकते हैं और ईश्वर को भी खरीद सकते हैं। हम इस मानव तन से अशांति भी कमा सकते हैं और शांति की परम दौलत को भी कमा सकते हैं। तो आप सोचिए, क्या हम लोग मूर्ख हैं? नहीं ना। इसीलिए अभी आप लोग का जो तपोमय समय है, स्वाध्याय समझ समझ कर पढ़िए और ध्यान होश पूर्वक डूबिए।
हमें भौतिक जीवन भी संभालना है और अध्यात्म को भी अर्जन करना है, कमाना है। आज इतना ही रहने दो।